मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले अहमदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मगरदी की घटना पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई सुनाई दे रही है। इसको लेकर अब राजनीति भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने इस मामले को लेकर काफी आक्रोश भी व्यक्त किया है। तो दूसरे दिन सीहोर जिला पुलिस के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है, जिसमें पुलिस ने पूरी हकीकत बताई है। आइए हम देखते हैं इस प्रेस नोट को कि उसमें पुलिस के द्वारा क्या कहा गया है और पुलिस के द्वारा किन आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और कौन से आरोपी इस मामले में फरार हैं और पुलिस के द्वारा इस मामले में कौन सी धाराएं दर्ज की गई हैं, किस प्रकार के मुकदमे कायम किए गए हैं और पूरा घटनाक्रम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मामले में उनके जो पीड़िता है उसके परिजनों का क्या कहना है और उसके चाचा और पिता का क्या कहना है और वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनका क्या कहना है। तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ। हम इस पूरे घटनाक्रम का आज विश्लेषण करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं पूरी सच्चाई। उसमें ये हुआ था कि रात को 11 बजे पानी लेने गई थी गुड़िया, दोनों बहनें। तो जो आरोपी है कुलदीप सोलंकी और जयपाल, वो छोटी वाली गुड़िया आगे आ गई, वो पीछे आ रही थी तो उसे चुपचाप पीछे उठा ले गए। वो इसने आके घर पर बताया कि ऐसा हुआ। तो जब घर से पहुँचे तो उसे आके देखा तो वहाँ पे उसको पॉइजन खिला दिया और वो लोग वहाँ से भाग गए। इतने लाइट बंद कर दी, एक खिड़की से भागा, एक गेट से भाग गया। हमारे साथ शामपुर ब्यूरो चीफ रवि पुष्पत भी हैं, हम उनसे भी इस संबंध में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम पुलिस की बात रख देते हैं। उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया है और पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरे हाथ में एक पर्चा भी है, जो पुलिस का प्रेस नोट है, वही मैं आपको पत्रकारिता की भाषा में समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं और ये आप देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं इसको जो तो उसको पढ़ने जा रहा हूं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और पुलिस आगे क्या करने वाली है, कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, ये मैं आपको बताता हूं। अहमदपुर पुलिस इस मामले को लेकर अभी भी सक्रिय बनी हुई है। पुलिस के द्वारा घटना को अंजाम देने वाले मगरदी निवासी 24 साल के आरोपी कुलदीप उर्फ कन्हैया, पिता जगदीश सिंह सोलंकी और 29 साल के जगपाल सिंह सोलंकी, पिता ओम प्रकाश सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मृतिका के पिता भरत सिंह गौर की शिकायत पर धारा 99/2025, धारा 64I, 66, 123, 137, 127 BNS और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आप समझ सकते हैं कि उन आरोपियों पर पास्को एक्ट लगा है जो कि नाबालिग युवतियों के साथ कुकर्म करने की ये धारा है और इसमें जमानत होना भी काफी मुश्किल होता है। हमारे कुछ वकील हैं, उनका कहना है कि उनको काफी टाइम तक, लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस मामले को एसपी दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी सुनीता रावत, एसडीओपी पूजा शर्मा के द्वारा अति गंभीरता से लिया गया था। अहमदपुर थाना प्रभारी रमन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जबरदस्त काम किया और आरोपी पुलिस की कस्टडी में है और जल्दी ही उनको अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले जेल भेजा जाएगा और ये भी हो सकता है कि पुलिस उनको रिमांड पर भी ले और उनसे अभी तक उन्होंने इस प्रकार के क्या कांड किए हैं ये भी उगला ले। पुलिस के मुताबिक 2 जून सोमवार की रात पीड़िता के परिजन पीड़िता बालिका को गंभीर अवस्था में थाना अहमदपुर क्षेत्र के सहयोग अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां पर डॉक्टरों ने पीड़िता की नाजुक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें तत्काल हमीदी अस्पताल भोपाल रिफर कर दिया था। यहां पर इलाज के दौरान दर्दनाक स्थिति में पीड़िता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पूरे परिवार में मातम छा गया। जिसके बाद मेडिकल और पीएम की कार्रवाई की गई और परिजन पीड़िता बालिका का शव लेकर, इसी दौरान शव लेकर आक्रोश में वो पीड़िता के परिजन और वहां के ग्रामीण अहमदपुर थाना पहुंचे और यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और यहीं पर वो पूरा घटनाक्रम जो हमने आपको पहले भी हमारे वीडियो में दिखाया था वो घटनाक्रम सामने आया। जिसके बाद पुलिस के वहां पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और मृतका के परिजनों और ग्रामीणों को नारेबाजी बंद करने और कार्रवाई प्रारंभ होने की समझाइश दी, लेकिन घटना से आक्रोशित लोग नहीं माने और अचानक भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस
ने बचाव की कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसको कि आम भाषा में लाठीचार्ज भी कहा जाता है। हालांकि लाठीचार्ज में किसी को इतनी गंभीर चोट नहीं आई है, ये एक बचाव के लिए किया गया लाठीचार्ज था। इसी दौरान एक बार फिर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी, डीएसपी, महिला सुरक्षा और शामपुर के तहसीलदार के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने तथा जरूरी कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन और समझाइश पीड़िता के परिजनों को दी गई और वहां पर प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों को दी गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा बुधवार को मतलब आज गांव ले जाकर शांतिपूर्ण रूप से मृतिका सलोनी जी, इस घटनाक्रम में हम बालिका का नाम, क्योंकि अब वो मृतिका हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, हम इसलिए वो उनका नाम भी हम ओपन कर रहे हैं। उसका पिता का नाम भरत सिंह गौड़ है और वह 15 से 16 साल की बच्ची थी, जिसके साथ यह इस प्रकार की घटना हुई है और हम इस घटना का काफी विरोध करते हैं और समाज को भी आगाह करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से सावधान रहें, अपने बच्चों को संभाल कर रखें। मामला नाबालिग बालिका का होने से संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले की, इस पूरे केस की जिम्मेदारी, विवेचना की जिम्मेदारी डीएसपी महिला सुरक्षा को सौंपी गई है और हमें यकीन है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब हम आगे का आपको घटनाक्रम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले जो परिजनों ने वहां का बताया है कि कुछ उनकी जो बच्चियां थी जो कि पानी भरने हैंडपंप पर पहुंची थी और इसी दौरान गांव के 2 लड़कों ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी थी। जो उनकी बड़ी बिटिया थी, छोटी बिटिया घर पहुंचती है और अपने पिता को ये बताती है कि बड़ी बहन के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। पिता पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि एक शटरनुमा घर में वो बालिका अंदर थी और उसके साथ कुछ बुरा कार्य किया जा रहा था और यहीं से उनका कहना है कि उन दरिंदों ने, मैं उनको दरिंदों भी कहना चाहूंगा, कि उन्होंने उस बालिका को जहर भी खिलाया है, सल्फास की गोलियां खिलाई हैं। हालांकि वे इस मामले में दोषी हैं या नहीं, ये विवेचना का मामला है, जांच का मामला है, लेकिन पूरा समाज और सारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और ग्रामीण जन यह चाहते हैं कि उन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आदर्श न्यूज के लिए शामपुर से पूर्व ब्यूरो चीफ रवि पुष्पत। मगरदी खुर्द की एक बच्ची के द्वारा जहर खाने के पश्चात हॉस्पिटल ले जाया गया, यहाँ से रेफर करके और उनको भोपाल हिमिदिया हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। जैसी डेथ हुई, परिजन लड़की का शव लेकर थाने के सामने बैठ गए थे। उनके द्वारा ये मांग की गई कि बच्ची के साथ में जो गलत काम किया है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए और पुलिस द्वारा जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है परिजनों के कथन लेकर, और जो सबूत हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।